हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानते हैं बैक्टीरिया के इंटरनल स्ट्रक्चर और उसके जनरल कैरेक्टर के बारे में और क्या बेसिक डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव और निगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। अब हम जानते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए यहाँ पर पहली लाइन में लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा। यानी जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगी वो एक यूनिसेलुलर हैं, सिंगल सेल से बनी होती हैं और इसके अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा आते हैं। दूसरा इसका जनरल कैरेक्टर है कि बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, ये किसी आउटर कवरिंग या लेयर से कवर नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं कि बैक्टीरिया नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इसमें न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता। इसका जेनेटिक मटेरियल निक्ड होता है और इसी बैक्टीरिया में इसके साइटोसॉल में कुछ जगह रिंग कलर के डीएनए दिखाई देते हैं जिनको हम प्लाज्मिड नाम से जानते हैं। तो ये बैक्टीरिया के कुछ जनरल कैरेक्टर हैं। और बैक्टीरियल सेल इज ए आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोलाइसिस। बैक्टीरिया की देखिए आउटर कवरिंग जो सेल वॉल है वही उसका मेन डिफेंस सिस्टम है जिससे बैक्टीरिया अपने आप को ऑस्मोलाइसिस से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। और बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, जैसा कि यूकैरियोटिक सेल में हमने पढ़ा कि उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, बहुत सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंड हैं, लेकिन इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम लैक रहता है। दूसरा, बैक्टीरियल सेल वॉल केमिकली कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर। पेप्टाइडोग्लाइकान को म्यूरिन नाम से हम जानते हैं। और लेकिन आर्की बैक्टीरिया की अगर हम बात करें जो हाई डिग्री टेम्परेचर पर एडॉप्ट करते हैं उनमें स्यूडोम्यूरिन होता है। तो इस जगह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्यूडोम्यूरिन किस में होगा, आर्की बैक्टीरिया में। आपका म्यूरिन कहाँ पर होगा, यू बैक्टीरिया में। ये बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो जनरल बैक्टीरिया को हम यू बैक्टीरिया बोलते हैं, लेकिन जो हाई डिग्री टेम्परेचर पर एडॉप्ट करते हैं थर्मोफिलिक बैक्टीरिया को आर्ची बैक्टीरिया हम बोलते हैं। यू हैव क्लियर। अब हम बात करते हैं बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड निगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। यू हैव क्लियर, ठीक है। देखिए यहां पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया दिखाया गया है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इधर है स्ट्रक्चर, और ये वाला स्ट्रक्चर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ओके, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करेंगे और क्या क्या इसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं और किस में एब्सेंट होते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, देखिए साइटोसॉल में, वो निक्ड है, कोई कवरिंग नहीं है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। बैक्टीरिया में सर्कुलर डीएनए जिसको हम प्लाज्मिड जानते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है कि दे हैव ऑटोनॉमस रिप्लिकेशन प्रॉपर्टी, यानी एक प्लाज्मिड खुद से ही कई सारे प्लाज्मिड बना सकता है बिना जीनोम को डिवाइड किए हुए। यानी ये जीनोम मल्टीप्लाई नहीं होगा लेकिन प्लाज्मिड अपनी जैसी कॉपी बना सकता है। इसी को हम बोलते हैं सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। अब इसके एक दो कैरेक्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। आपकी बुक्स में दिया गया है कि प्लाज्मिड हैव एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। इसका मतलब अक्सर लोग नहीं समझ पाते। इसी प्लाज्मिड में दो जीन आपको फेमस मिलेगा, टेट्रासाइक्लिन, एम्फिसिलिन, ये एक फेमस एंटीबायोटिक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि जिस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, यानी उस एंटीबायोटिक को अगर बैक्टीरिया पर डाला जाए या उस मीडियम में रिलीज किया जाए तो बैक्टीरिया किल नहीं होगा। इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के प्रति
रेजिस्टेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ना हम उस एंटीबायोटिक से उस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। यू हैव क्लियर। दूसरा बेसिक डिफरेंस देखिए कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और निगेटिव की आउटर मेम्ब्रेन में पोरीन प्रोटीन है। यहाँ पे ग्राम निगेटिव में आप देखिए ये पोरीन प्रोटीन पॉजिटिव में नहीं पाई जाती। इसका रोल क्या है? ड्रग रेजिस्टेंस में। आपने एमडीआर टीबी का नाम सुना होगा, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जिसे कुछ डिजीज में आपने देखा होगा कि 6 महीने तक दवाएं चलती हैं, डॉक्टर कहते हैं कि इसमें गैप नहीं करना। तो जब आप दवाएं नहीं लेंगे तो बैक्टीरिया अपनी पोरीन प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है और वो ड्रग को लेकर आउटसाइड पंप कर देता है, जिसको हम बोलते हैं इफ्लक्स मैकेनिज्म। ओके, तो इसी को बोलते हैं कि बैक्टीरिया जो है रेजिस्टेंस हो गया ड्रग के प्रति। डॉक्टर कहते हैं कि दवा काम नहीं कर रही, इससे हाई डोज की देनी होगी। तो इसीलिए ऐसे ट्रीटमेंट में कभी भी एंटीबायोटिक ड्रग की गैपिंग नहीं करनी चाहिए कि बैक्टीरिया आपका उस एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हो जाए। यू हैव क्लियर। अब हम बात करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर में कि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में देखिए पेरिप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है, लेकिन पॉजिटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस नहीं पाए जाते। अगर कंपोजिशन की बात करें पेप्टाइडोग्लाइकान के, तो इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर 20 to 80% इन आउटसाइड सेल सरफेस, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में 2 to 7% पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर होती है। तो यू हैव क्लियर। ओके, इतने ही पॉइंट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने उन्हीं पॉइंट को एक्सप्लेन किया है जिन चीज़ों को समझ में, जो चीज़ें समझ में कम आती हैं आपके। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान। देखिए यहाँ पर ये पेप्टाइडोग्लाइकान का केमिकल स्ट्रक्चर है। तो पेप्टाइडोग्लाइकान में 2 शुगर होती है, इस शुगर को याद रखना है। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ओके, NAG नाम से जानते हैं, और NAM एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। ये दोनों शुगर बीटा 1,4 लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, दोनों बीटा 1,4 लिंकेज से ये कनेक्ट रहते हैं। बहुत सारे एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन, वेरी फेमस एंटीबायोटिक, दे ब्रेक द बीटा 1,4 लिंकेज। पेनिसिलिन बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर को ब्रेक कर देती है। किस जगह एग्जाम में पूछा गया? बीटा 1,4 लिंकेज को। ओके, तो अब पेप्टाइडोग्लाइकान में कौन कौन सी अमाइनो एसिड है, शुगर है, इसके बारे में बहुत जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्लाइड में, पेप्टाइडोग्लाइकान कंसिस्ट ऑफ डीएलेनिन एंड एलेनिन अमाइनो एसिड टेट्रापेप्टाइड कनेक्टेड कार्बोक्सिल ग्रुप टू NAM एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से ये टेट्रापेप्टाइड चेन कनेक्टेड रहती है, और इसी तरीके से दूसरी पेप्टाइड यहाँ चेन कनेक्टेड है, और ये दोनों एक दूसरे से इंटरब्रिज जुड़ी रहती है। ओके, इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान लेयर। ये इसका केमिकल इंटरनल स्ट्रक्चर है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ग्राम पॉजिटिव निगेटिव बैक्टीरिया में कौन बैक्टीरिया एंडोस्पोर बनाते हैं। ओके, तो मोस्टली ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंडोस्पोर फॉर्मिंग। एंडोस्पोर है क्या? अनफेवरेबल कंडीशन में अगर बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, हाई डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो ऐसी सिचुएशन में बैक्टीरिया अपने आप को बचाने के लिए अपने ऊपर एक कवर लेयर बना लेता है, एक तरीके से एक वॉल टाइप की, और अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्लो कर लेता है। एक तरीके से हम समझे कि एक डॉर्मेंट स्टेज बना लेता है अपने आप को, और बहुत दिनों तक वो इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है इन्वायरमेंट में। जैसे फेवरेबल कंडीशन आएगी, बैक्टीरिया उस कोट को रिमूव करके बाहर नॉर्मल लाइफ को सस्टेन करता है।
अब एक पॉइंट और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों में सरफेस एंटीजन क्या डिफरेंस है। कई एग्जाम में पूछा गया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सरफेस एंटीजन टिकोइक एसिड है, याद कर लीजिए, और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लिपोपॉलीसैकेराइड। सरफेस एंटीजन का फंक्शन क्या है कि जिन बैक्टीरिया पर सरफेस एंटीजन जितना ज़्यादा होगा वो उतने ज़्यादा पैथोजेनिक होते हैं और वो डिजीज काज करेंगे। बहुत सारी वैक्सीन इसी सरफेस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करके बनाई जाती है, तो वो वैक्सीन को हम बोलते हैं क्या, लाइव एटेन्यूटेड वैक्सीन। ओके, कि वो वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगी बट लैक ऑफ पैथोजेनिक प्रॉपर्टी, लैक ऑफ एंटीजेनिकसिटी। ओके, अब हम बात करते हैं लाइसोजाइम के बारे में। लाइसोजाइम एक बहुत फेमस एंजाइम है जो हमारे आंसुओं में मिलता है। तो जब भी कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आंख में जाते हैं, देखिए, तो आंसू रिलीज होता है आंखों से। तो उसके पीछे नेचर ने बनाया है कि हमारे आंख में अगर माइक्रोब की एंट्री हो तो लाइसोजाइम डाइजेस्ट द सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, तो उससे हमारी आई में इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ वायरस का इन्फेक्शन कोल्ड के टाइम में हो जाता है जिसको हम आई फ्लू बोलते हैं, तो उस पर हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। ग्राम पॉजिटिव में बैसिलस और ग्राम निगेटिव में ई कोलाई स्यूडोमोनास। ई कोलाई एक बहुत फेमस ऑर्गेनिज्म है जिसको हम मॉडल ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी इसी में हुई है। उसके पीछे रीज़न क्या है, ये बहुत कम टाइम में 20 मिनट में डिवाइड कर जाते हैं और बहुत आसानी से आपके पोल्यूटेड वाटर में ये अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट मैक्सिमम इन्हीं बैक्टीरिया में किए गए। आप हमारे लेक्चर को बहुत ध्यान से रिवाइज करिए। इंडिया के जितने एग्जाम हैं इन्हीं सब पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने साथ के लोगों को, दोस्तों को शेयर करिए उनके नॉलेज और सही गाइडेंस के लिए, और हमारे लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। थैंक यू।